हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक इन मेगा माइंड्स ट्यूटोरियल। दिस इज अर्पित, योर फिजिक्स एजुकेटर। आज हम फिर आपके लिए एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं और हम जानते हैं कि हम किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। जो आने वाले एग्ज़ाम है, जो 2023 का बोर्ड एग्ज़ाम है, CBSE हो, ICSE हो, UP बोर्ड हो, एनी बोर्ड, उसकी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। अब हम जानते हैं कि काउंटेड डेज बचे हुए हैं, 1 मंथ बचा हुआ है, तो उसके लिए हमें वर्क करना है और हमारा टारगेट है कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना। मीन्स इन मिनिमम इनपुट हमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट देना है। ठीक है। सो आज का हमारा टॉपिक है सेमीकंडक्टर। तो पहले हम समझ लेते हैं कि सेमीकंडक्टर में हमें करना क्या है। हमें इस टॉपिक में सिर्फ उतना ही पोर्शन करना है जो एग्ज़ाम में आता है या आएगा। आप इस चीज़ के लिए श्योर रहें कि जितना आज डिस्कस होगा उतना ही एग्ज़ाम में आएगा, ना उससे बाहर आएगा और ना उससे ज़्यादा आएगा। मीन्स हमें इतना डिस्कस करना है कि ना वो कम पड़े और ना ही ज़्यादा, मीन्स टू द पॉइंट वर्क करना है। ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं सेमीकंडक्टर। ठीक है। तो सेमीकंडक्टर में देखिए सिलेबस रिड्यूस किया गया है। जैसे जितना भी सिलेबस है उसको हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। बट एक चीज़ ये है कि जैसे जो लॉन्ग आंसर हैं सेमीकंडक्टर से बहुत कम बनते हैं। बट हम क्या करेंगे, हमारा आज का फॉर्मेट क्या होगा, हमारा फॉर्मेट ऐसा होगा कि हम टॉपिक को लेंगे और टॉपिक के साथ साथ उससे ऑब्जेक्टिव वेरी शॉर्ट और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो करेंगे। तो इस टॉपिक को हम ऐसे समझेंगे जैसे कि इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है, टोटल थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो हम इसको क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे और जितनी भी इसकी थ्योरी है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सेमीकंडक्टर। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ सेमीकंडक्टर आती है। सेमीकंडक्टर को डिफाइन कैसे किया जाता है। सेमीकंडक्टर को 2 तरीके से डिफाइन किया जाता है। पहला है बाय कंडक्टिविटी और दूसरा है बाय एनर्जी बैंड्स। ठीक है। तो इसमें आप क्वेश्चन जैसे कि आपसे पूछेगा सेमीकंडक्टर क्या है, ठीक है, तो आप बाय कंडक्टिविटी भी बता सकते हो और एक अलग से क्वेश्चन पूछता है वेरी शॉर्ट या शॉर्ट में कि एनर्जी बैंड्स बताइए। मेटल के लिए क्या होता है, मींस कंडक्टर के लिए क्या होता है, इंसुलेटर के लिए क्या होता है और सेमीकंडक्टर के लिए क्या होता है। ठीक है। तो एज अ चार्ट इसको हम चार्ट में समझेंगे और सारे क्वेश्चन जितने हैं कर लेंगे। ठीक है। तो सेमीकंडक्टर में बाय कंडक्टिविटी मींस ये बेस्ड होता है ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन। और बाय एनर्जी बैंड्स में क्या होगा इसको अभी समझते हैं। तो पहले कंडक्टिविटी समझ लेते हैं। तो बाय कंडक्टिविटी अगर देखें सो जो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी है वो कंडक्टर, हमें पता है कंडक्टिविटी कंडक्टर की ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू इंसुलेटर। इंसुलेटर में नेग्लिजिबल कंडक्टिविटी होती है। कंडक्टिविटी मींस फ्लो ऑफ करंट कितने इजीली हो सकता है, फ्लो ऑफ चार्ज कितने इजीली हो सकता है। सो कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो इंसुलेटर से ज़्यादा होती है। ठीक है, यहाँ कंडक्टर है और यहाँ इंसुलेटर है, इट इज़ इंसुलेटर। सो सेमीकंडक्टर वो डिवाइसेज होती हैं या सेमीकंडक्टर मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बिटवीन लाई करती है उनको बोला जाता है सेमीकंडक्टर। ठीक है। तो सेम कंडक्टिविटी ऑर्डर क्या हो गया, कंडक्टर की कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर से ज़्यादा होती, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंसुलेटर से ज़्यादा होती। इस तरीके से एक क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं बन सकता है। अब आप समझिए इस तरीके से भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल सकते हैं। ठीक है, जो पेपर सेटर है वो उसके दिमाग में आ सकता है, क्वेश्चन डाल सकता है। ठीक है। बाय कंडक्टिविटी मींस जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडक्टर में होते हैं, इंसुलेटर में होते नहीं है, सेमीकंडक्टर बीच में आ जाता है। ठीक है। अब देखो सेमीकंडक्टर इसके बीच में है तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी हम बढ़ा भी सकते हैं और सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी घटा भी सकते हैं। ये दो कर सकते हैं। जब उसकी सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ाएंगे मीन्स हम कंडक्टर की तरफ अप्रोच करेंगे, डिक्रीज करेंगे तो इंसुलेटर की तरफ अप्रोच करेंगे। ठीक है। तो ये बाय कंडक्टिविटी है कि ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर आर दोज मटेरियल
हुज कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ओके, अब आते हैं एनर्जी बैंड्स। और कंडक्टिविटी आप जानते हो कि इट इज एबिलिटी टू फ्लो ऑफ चार्ज इन अ मटेरियल इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। ठीक है, सो अब आते हैं बाय एनर्जी बैंड्स। एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं? तो पहले एनर्जी बैंड समझते हैं। ये एक पेट क्वेश्चन है जो शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। ऑब्जेक्टिव में कैसे आएगा उसको भी हम डिस्कस करेंगे, और वेरी शॉर्ट में कैसे आएगा उसको भी देखते हैं, और शॉर्ट में कैसे आ सकता है। सो एनर्जी बैंड्स, एनर्जी, ये पार्ट हम समझ गए। ठीक है, अब एनर्जी बैंड समझते हैं। एनर्जी बैंड्स में क्या होता है ये पार्ट आप समझ गए, इसको मैं रफ कर दूं ताकि उसको अच्छे से समझ सकें। ठीक है, एनर्जी बैंड्स पे आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड, एनर्जी बैंड टू टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी बैंड। पहला होता है वैलेंस बैंड, वैलेंस एनर्जी बैंड होता है। ठीक है, और दूसरा होता है कंडक्टिंग बैंड। ठीक है, कंडक्टर बैंड, जिसको कंडक्टिंग बैंड आप बोल सकते हो। ठीक है, ठीक है, वैलेंस बैंड और कंडक्टिंग बैंड ये क्या होते हैं? वीबी और सीबी क्या होते हैं? हम इसको वीबी लिख रहे हैं और इसको सीबी लिख रहे हैं। कंडक्शन बैंड, इसको क्या बोलेंगे? कंडक्शन बैंड। इट इज कंडक्शन बैंड। ठीक है, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। ठीक है, वीबीसीबी। सो वैलेंस बैंड उस बैंड को कहते हैं जिसमें जैसे कोई एटम है, एलिमेंट है, तो उसके जो आउटर मोस्ट सेल होती है, उसी जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, उसी को तो वैलेंस सेल बोला जाता है। तो वो जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है, एटॉमिक एनर्जी होती है, उस एनर्जी बैंड को वैलेंस बैंड बोला जाता है। ठीक है, और वैलेंस बैंड के ऊपर जिसमें अगर हम एनर्जी प्रोवाइड करें, टेम्परेचर बढ़ा दें, थर्मल एक्साइटेड कर दें, तो क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से बाहर निकल आते हैं। तो बाहर निकल कर वो कहाँ जाते हैं? कंडक्शन बैंड में जाते हैं। तो इसको फिगर से ऐसे समझते हैं हम इसको। फिगर जब भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको एनर्जी बैंड्स, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, फिर आपको एक फिगर ड्रॉ करना है। ठीक है, एक फिगर ड्रॉ करना है ये, और ये एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसे, एनर्जी। ठीक है, ये हमारा वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है। सो कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड के ऊपर लाई करता है। ठीक है, सो ये जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड है, इन्हीं को बोला जाता है एनर्जी बैंड्स। इन्हीं को क्या कहते हैं? एनर्जी बैंड्स। इनको एनर्जी बैंड्स कहते हैं। और ये जो इन दो बैंड्स के बीच में गैप है, इस गैप को क्या कहते हैं? एनर्जी गैप। इस गैप को क्या कहते हैं? एनर्जी गैप या फॉरबिडन गैप, फॉरबिडन गैप। इसको एनर्जी गैप कहेंगे या फॉरबिडन गैप कहेंगे। ठीक है, सो वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड समझ में आया। और एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं? तो ये जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है, एनर्जी बैंड्स हैं। कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड के ऊपर होता है, इनके बीच का जो गैप है उसको एनर्जी गैप या फॉरबिडन गैप कहते हैं। ठीक है, सो अब एनर्जी बैंड्स के बेसिस पे कैसे सेमीकंडक्टर को डिफाइन करते हैं या कंडक्टर और इंसुलेटर को डिफाइन करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, इसी पे तो कैसे होता है देखते हैं हम। कंडक्टर, फॉर कंडक्टर, ये फिगर ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे फॉर कंडक्टर। इसको रफ कर दें तो और क्लियर हो जाए, ये पोर्शन आपको समझ में आया। अब देखो यहाँ पे मटेरियल है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं मटेरियल। अब मटेरियल कैसा है? ये कंडक्टर है, एक कंडक्टर, फिर सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर। ठीक है, ये तीन पार्ट बना रहे हैं हम। ठीक है, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर। ठीक है, सो कंडक्टर में क्या होगा? कंडक्टर के केस में जो कंडक्शन बैंड है, जो कंडक्शन बैंड है, इसको इतना आप समझ गए, थोड़ा फिगर बड़ा बना है। ये जो कंडक्शन बैंड है ये वैलेंस बैंड के साथ क्या कर जाता है? ओवरलैप कर जाता है। क्या कर जाता है? ओवरलैप कर जाता है। मीन्स ये वैलेंस बैंड है, आप देख रहे हो ये वैलेंस बैंड है, मार्कर
क्या कर दिया हमने। ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है, ठीक है, इट इज़ वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड है। सो ये क्या कर जाता है, जब कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप कर जाएं, क्या कर जाएं, ओवरलैप कर जाएं, जब कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप कर रहे हो तो वो किस कैटेगरी में आते हैं, कंडक्टर में आते हैं। वो किस कैटेगरी में आते हैं, कंडक्टर में आते हैं। सो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड आप देख रहे हो ओवरलैप कर रहे हैं, तो इनके बीच का जो एनर्जी गैप है इसको हम ईजी से लिखते हैं, किससे, ईजी से। सो ये जो ईजी है कंडक्टर के केस में क्या होगा, जीरो, क्या होगा, जीरो, मीन्स कोई एनर्जी गैप नहीं होगा। तो एनर्जी बैंड से क्या निकल कर आया, जब एनर्जी बैंड्स के बिटवीन गैप जीरो हो तो वो किस कैटेगरी में जाएंगे, कंडक्टर, उनको क्या बोलेंगे, कंडक्टर्स बोलेंगे, ठीक है। सेमी कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, मीन्स कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बिटवीन जो एनर्जी गैप है वो बहुत कम हो, मतलब ये जो एनर्जी गैप है ये लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप ले लो, ठीक है, इट इज़ लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हो तो वो किस कैटेगरी में जाएगा, सेमीकंडक्टर में जाएगा। वो मटेरियल क्या कहलाएगा, सेमीकंडक्टर कहलाएंगे जिसका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का एनर्जी गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, ठीक है। सो क्या होता है कि जो सेमीकंडक्टर मटेरियल हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे इसमें एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हो मेटल्स, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो कंडक्टर होते हैं। इसमें जो एग्जांपल आप ले सकते हो वो हो गया सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ठीक है, जनरली ये लिए जाते हैं, ठीक है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो सिलिकॉन के लिए ये एनर्जी गैप जो है ईजी हम लिख रहे हैं, सिलिकॉन के लिए ये होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम के लिए होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैल्यूज़ ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती हैं। ये जो वैल्यूज़ हैं 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बिल्कुल छप के आता है, इतना समझ लीजिए, अभी क्वेश्चन से समझ रहे हैं, ठीक है, पहले थ्योरी समझ लें। सो कंडक्टर में क्या होते हैं, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप कर जाते हैं, मीन्स मीट कर जाते हैं, एनर्जी गैप जीरो होता है। सेमी कंडक्टर में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में एनर्जी गैप बहुत कम होता है, ठीक है, बहुत कम होता है, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। और सिलिकॉन के लिए ये 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जर्मेनियम के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इंसुलेटर में क्या होगा, इंसुलेटर के केस में ये जो कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड है, इनके बीच में जो एनर्जी गैप है ईजी वो ग्रेटर देन 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए, ठीक है, ग्रेटर देन 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ग्रेटर देन इक्वल 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। जब बहुत लार्ज फॉरबिडन गैप या एनर्जी गैप होता है तो वो किस कैटेगरी में चले जाते हैं, इंसुलेटर की कैटेगरी में चले जाते हैं। जैसे ग्लास, वुड, ये सारे किस कैटेगरी के हैं, इंसुलेटर कैटेगरी के हैं, ठीक है। सो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में एनर्जी गैप जब ग्रेटर देन इक्वल 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो वो इंसुलेटर की कैटेगरी में जाते हैं। और सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, जिनमें एनर्जी गैप ये होता है, और कंडक्टर क्या होते हैं जिसका एनर्जी गैप जीरो हो। तो ये एनर्जी बैंड समझ में आया। ये शॉर्ट में बिल्कुल ऐसे ही आएगा, डिफाइन एनर्जी बैंड, ठीक है, या वेरी शॉर्ट में आएगा। वेरी शॉर्ट में आएगा तो आप इतना कर सकते हो, शॉर्ट में आता है तो आप ये पूरा इस तरीके से कर दो, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट ज़्यादा मार्क्स का होता है। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी बैंड, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड क्या होते हैं, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो वैलेंस बैंड होता है अपनी एनर्जी के साथ। वैलेंस बैंड के ऊपर जो बैंड होता है उसे कंडक्शन बैंड कहा जाता है, ठीक है। इन बैंड्स के बिटवीन में जो गैप होता है, एनर्जी गैप भी पूछ सकते हैं वेरी शॉर्ट में, ठीक है, कि एनर्जी गैप क्या होता है या फॉरबिडन गैप को कैसे डिफाइन करते हैं। तो आई होप इस चार्ट से आपको समझ में आ गया होगा कि एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं और एनर्जी बैंड्स के बेसिस पे मटेरियल को किस तरीके से क्लासीफाई किया जाता है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड क्लासीफाई मटेरियल, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा जाता है, ठीक है। तो अब देखो, हमने कहा कि इस पे ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा, ऑब्जेक्टिव समझते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बन सकता है कि सेमीकंडक्टर इज ऑप्शन ए, एनर्जी गैप इज
1 electron volt energy gap is 10 electron volt, energy gap will be 7 electron volt, energy gap will be 3 electron volt। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? जब एनर्जी गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो। क्या हो? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो। और सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे पूछे जा चुके हैं कि सिलिकॉन का एनर्जी गैप कितना होता है। तो सिलिकॉन के लिए एनर्जी गैप क्या होता है? Eg क्या होता है? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना होता है? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जर्मेनियम के लिए ये वैल्यू क्या होती है? 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैल्यूज आप याद रखिएगा। जर्मेनियम के लिए 0.7, सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जर्मेनियम के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सो इंसुलेटर जिसके बीच काफ़ी ज़्यादा गैप हो, एनर्जी गैप हो, वो इंसुलेटर की कैटेगरी में आते हैं। ये बात समझ में आई? ठीक है, सो ये था एनर्जी बैंड्स। ये क्या था? एनर्जी बैंड्स। आगे आते हैं अब हम। आई होप ये आप समझ गए होंगे। इससे क्वेश्चन जरूर आएगा, एक क्वेश्चन आएगा, आप ये समझ लो, इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ। एनर्जी बैंड पे एक क्वेश्चन जरूर आएगा। हम देखते हैं कि होल्स क्या होते हैं। ठीक है, फिर सेमीकंडक्टर, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन आप समझ गए क्या होते हैं? जिसमें एनर्जी बैंड का गैप कितना हो, मतलब लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हो। ठीक है, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप हो। या बाय कंडक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। कैसे? जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बिटवीन लाई करे, वो सेमीकंडक्टर होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं होल्स पे। ठीक है, होल्स क्या होते हैं? ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो आप जानते हो, होल्स क्या होते हैं उसको समझते हैं। तो जैसे कि ये कंडक्शन बैंड है, ये क्या है? कंडक्शन बैंड है। ठीक, इट इज कंडक्शन बैंड। और ये सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं तो गैप बहुत कम होगा। ठीक है, ये वैलेंस बैंड है। तो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, जब हम वैलेंस बैंड को एनर्जी देंगे, जब हम वैलेंस बैंड को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तो ये एनर्जी क्या करेगी? इन इलेक्ट्रॉन को मूव करेगी। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मूव कर जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में इंटर कर जाएंगे। ठीक है, ये कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। और ये जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, जब ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो एक यहाँ पे होल जनरेट हो जाएगा। क्या जनरेट होंगे? होल्स। ये मूव कर गए तो यहाँ पे क्या जनरेट हुए? होल्स। क्या जनरेट हुए? होल्स। और ये जो होल्स होंगे, ये इन पे जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा। कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। और चार्ज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा और उसकी जो वैल्यू है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इक्वल होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के इक्वल होगी। सो ये होते हैं होल्स। ठीक है, अब आपको समझ में आया कि होल्स क्या होते हैं। होल्स को कैसे डिफाइन करेंगे? तो होल्स को अगर आपको डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस बॉन्ड आर एक्साइटेड, ठीक है, by giving energy, so the electron moves from valence band to conduction band and जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वो क्या जनरेट कर जाते हैं? होल जनरेट कर जाते हैं। आप ये फिगर ड्रॉ कर सकते हो। देखो, हर एक चीज़ को समझाने के लिए सबसे फिगर एक बहुत ही अच्छा मेथड होता है। ठीक है, फिगर एक बहुत अच्छा मेथड होता है जिससे आप डायरेक्टली किसी चीज़ को समझा सकते हो। एक लेमैन को भी समझाया जा सकता है। ठीक है, सो ये होल्स हो गए। ये समझ में आया कि होल्स और इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है। तो जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं उनमें जो करंट फ्लो होती है वो किसके थ्रू होती है? मीन्स एक क्वेश्चन ये बनता है कि करंट फ्लोज इन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस ड्यू टू, किसकी वजह से होता है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन्स, बी इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, सी होल्स
डी नन ऑफ दीज। तो क्या हो जाएगा, जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में करंट फ्लो करती है वो किसकी वजह से होती है, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स की वजह से होती है। मतलब दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है करंट फ्लो के लिए इन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, उस बेसिस पे समझेंगे इलेक्ट्रॉन एंड होल्स को। ठीक है, कि किस तरीके से ये बिहेव करते हैं। नाउ टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। टाइप्स, सेमीकंडक्टर के टाइप्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टाइप्स। देखो दो तरीके के टाइप्स होते हैं सेमीकंडक्टर के, इसका हम चार्ट बना लेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। दो तरीके के सेमीकंडक्टर्स होते हैं। पहला इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये क्या होते हैं, इनको प्योर सेमीकंडक्टर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्योर सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कोई इम्प्योरिटी नहीं ऐड करते हैं, जैसे है वैसे ही रहते हैं। इसके एग्जांपल क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज आल्सो कॉल्ड प्योर सेमीकंडक्टर। सीधे ऑब्जेक्टिव में छप के आता है कि कौन सा सेमीकंडक्टर प्योर है या इम्प्योर है, इंट्रिंसिक है या एक्सट्रिंसिक है। सो इसका एक और टाइप होता है एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को प्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को इम्प्योर सेमीकंडक्टर बोला जाता है, क्योंकि इसमें इम्प्योरिटी मिलाई जाती, इसको इम्प्योर बोलते हैं। ठीक है, सो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को प्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं। और इसका एग्जांपल क्या है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। अब सिलिकॉन जो है, इनके लिए अगर आप फिगर बनाओगे तो ऐसे करोगे, इनकी जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होती है वो प्लस टेट्रावैलेंट वैलेंसी होती है। ठीक है, इनकी जो वैलेंसी होती है वो कैसी होती है, टेट्रावैलेंट, क्योंकि ये कार्बन ग्रुप में आते हैं। इनकी वैलेंसी क्या होगी, टेट्रावैलेंट वैलेंसी होती है इनकी, मीन्स +4। अब आप सिलिकॉन के ऐसे ही ऐड करो, इस तरीके का आप स्ट्रक्चर बना सकते हो। ठीक है, +4, तो क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 4, देख रहे हैं हम, 4 इलेक्ट्रॉन इसमें, 4 इसके। ठीक है, तो ये क्या कर लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे। देखो 4 है, ये इससे शेयर कर लेगा, फिर इधर एक लगा होगा वो उससे शेयर कर लेगा, ये ऐसे कर लेगा, ये ऊपर वाला एक और होगा। ठीक है, ये इससे शेयर कर लिया इसने, ये इससे शेयर कर लिया इसने, इससे शेयरिंग कर ली। ठीक है, तो 4 अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे। ये आते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में। किस में आते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, इनकी वैलेंसी क्या होती है, टेट्रावैलेंट। अब इसमें देखो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कि टेट्रावैलेंट प्योर सेमीकंडक्टर की वैलेंसी क्या होती है। ठीक है, वैलेंसी इन प्योर सेमीकंडक्टर, ऑप्शन ए टेट्रावैलेंट, पेंटावैलेंट, ट्राईवैलेंट। ठीक है, नन ऑफ दीज। तो क्या होती है, प्योर सेमीकंडक्टर में जो मटेरियल होता है उनकी वैलेंसी टेट्रावैलेंट होती है। कितनी होती है, टेट्रावैलेंट होती है। कितनी होती है, टेट्रावैलेंट होती है। ठीक है, सो जितने भी टेट्रावैलेंट वैलेंसी के एलिमेंट हैं वो एज अ सेमीकंडक्टर वर्क कर सकते हैं। मीन्स इनका जो ग्रुप है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन। ठीक है, इस तरीके से। अब आप कहोगे सर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम को एज अ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यूज किया जा रहा है, कार्बन को क्यों नहीं किया जा रहा है, कार्बन को क्यों नहीं किया जा रहा है, इसके पीछे रीजन है। ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में जरूर पूछ सकता है और बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है, कि कार्बन को एज अ सेमीकंडक्टर क्यों यूज नहीं किया जा रहा है जबकि सिलिकॉन और जर्मेनियम को यूज किया जा रहा है। इसका रीजन ये है कि कार्बन में जो एनर्जी गैप आता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। एनर्जी गैप ऑफ कार्बन मीन्स एनर्जी गैप ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन एनर्जी गैप ऑफ सिलिकॉन एंड एनर्जी गैप ऑफ जर्मेनियम। ठीक है, सो
एनर्जी गैप जो है वो ग्रुप में जब आप नीचे आओ तो डिक्रीज करता है, ठीक है, कार्बन का सिलिकॉन से भी ज़्यादा है। और ये एनर्जी गैप इतना ज़्यादा होता है कि ये इंसुलेटर की तरफ अप्रोच करता है। दैट इज वाई कार्बन इज नॉट यूज्ड एज अ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या सेमीकंडक्टर मटेरियल। ओके, ये समझ में आया कि कार्बन को एज अ सेमीकंडक्टर मटेरियल क्यों नहीं यूज करते हैं, क्योंकि उसके जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बिटवीन एनर्जी गैप है वो ज़्यादा होता है। ये वेरी शॉर्ट में पूछ सकते हैं, ये इस बात को आप समझ लीजिए, ठीक है। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड एंटीमनी, तो आप ये भी पूछ सकता है एनर्जी गैप, ये भी छप सकता है एनी टाइम ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। हम क्वेश्चन पर्पस से थ्योरी स्टडी कर रहे हैं, मतलब जो आता है आएगा ही, उससे न ज़्यादा हमें करना है ना उससे कम करना है, ठीक है, हमारा टारगेट ये है। तो ये होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी बढ़ाई जाए। अब ये इम्प्योर सेमीकंडक्टर हैं, इनको आप देखो, ये इम्प्योर सेमीकंडक्टर हैं। इम्प्योर सेमीकंडक्टर इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें हम इम्प्योरिटी क्या करते हैं, ऐड करते हैं, इम्प्योरिटी ऐड, ठीक, इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एडिंग ऑफ इम्प्योरिटी को क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, एडिंग ऑफ इम्प्योरिटी प्रोसेस को बोला जाता है डोपिंग। क्या बोला जाता है, डोपिंग। क्या बोला जाता है, डोपिंग। सो डोपिंग भी आपसे पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव वेरी शॉर्ट में पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है, पूछ सकता है, डेफिनेटली पूछ सकता है। सो इम्प्योरिटी ऐड प्रोसेस जो है उसको बोला जाता है डोपिंग। और किसको ऐड कर रहे हैं, उस मटेरियल, मतलब जिस एलिमेंट को आप ऐड कर रहे हो, जिस एलिमेंट को आप ऐड कर रहे हो, इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं, उस प्रोसेस को डोपिंग बोलते हैं। और इम्प्योरिटी को क्या बोलते हैं, जो इम्प्योरिटी आप ऐड कर रहे हो उसको बोला जाता है डोपेंट्स। तो ये डोपिंग एंड डोपेंट्स आपसे पूछ सकता है वेरी शॉर्ट में। डोपेंट्स क्या होते हैं, इम्प्योरिटी मटेरियल्स, इम्प्योरिटी मटेरियल डोपेंट्स होते हैं। और इम्प्योरिटी जो एडिंग प्रोसेस है, इम्प्योरिटी एडिंग प्रोसेस, ये क्या कहलाता है, डोपिंग कहलाता है, ठीक है। इम्प्योरिटी एडिंग प्रोसेस इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर में जब हम कोई इम्प्योरिटी ऐड करते हैं उसको डोपिंग कहते हैं। और जिस मटेरियल को मिलाते हैं उसको डोपेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डोपेंट्स कहते हैं। तो ये क्लियर हुआ। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनते कैसे हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम कोई इम्प्योरिटी ऐड कर दें, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम कोई इम्प्योरिटी ऐड कर दें तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है, ठीक है। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की भी दो टाइप होते हैं, पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप कब बनेगा, एन टाइप कब बनेगा, इसको भी समझते हैं। तो पहले एक और बात, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर चलो अभी समझेंगे क्योंकि वो भर गया है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर समझते हैं, ये समझ लिया, इसका भी फिगर अभी ड्रॉ करेंगे। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स के इक्वल होते हैं। और ये आई, ये जो एन आई है इंट्रिंसिक चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, चार्ज डेंसिटी या कैरियर डेंसिटी इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, उसमें ये रिलेशन आता है। एन फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, NH नंबर ऑफ होल्स, ये रिलेशन होता है। एक्सट्रिंसिक ये छप के आता है ऑब्जेक्टिव में, इसीलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। Ne इज इक्वल टू NH इज इक्वल टू Ni, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए यूज होता है। इसमें क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ होल्स मल्टीप्लाइड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ होल्स जो होता है वो Ni स्क्वायर होता है, ठीक, ये रिलेशन आता है। तो ये रिलेशन भी डायरेक्ट छप के आते हैं। अब ये ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आएंगे, अलग से नहीं पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा कि एक्सट्रिंसिक में जो रिलेशन है वो ये है और इंट्रिंसिक में इक्वल होते हैं तीनों। तो ये बात समझ में आई, ये आप नोट कर लेना, एग्जाम देने जाना उससे पहले अगर आप इस वीडियो का नोट्स भी बना लोगे ना तो आपके लिए इतना हेल्पफुल होगा, क्योंकि इससे काफ़ी मार्क्स का भी आता है और थ्योरेटिकल आता है तो बच्चे अक्सर गलत कर देते हैं, ठीक है। कम से कम टाइम में, मतलब आप 15 मिनट में एक टॉपिक कम से कम 7 to 8 मार्क्स रेडी कर सकते हो, ठीक है। सो इंट्रिंसिक में ये रिलेशन आता है, एक्सट्रिंसिक में ये रिलेशन आता है, ठीक है। इम्प्योरिटी एडिंग प्रोसेस को डोपिंग बोलते हैं, इम्प्योरिटी मटेरियल जो ऐड करते हैं उसको डोपेंट्स बोलते हैं। ये क्लियर हुआ। अब हम आते हैं एक्सट्रिंसिक से। देखो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में तो भाई हमारा कोई काम नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो तो टेट्रावैलेंट, इसकी कंडक्टिविटी। अब डोपिंग करते क्यों है, एक क्वेश्चन ये भी है, डोपिंग क्यों की जाती है। डोपिंग करने का जो पर्पस है वो पर्पस, डोपिंग का
पर्पस क्या है? डोपिंग करने का पर्पस होता है कंडक्टिविटी को क्या करना? इंक्रीज करना, कंडक्टिविटी को इंक्रीज करना, क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी इससे कम होती है। अब कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एक प्रोसेस आया कि हमने इम्प्योरिटी ऐड की, डोपिंग की। तो डोपिंग क्यों की जाती है? कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए। यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। डोपिंग क्यों जाती है? कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। अब आते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का डिटेल पढ़ते हैं हम। एक एक क्वेश्चन देखो हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे। अब देखो एक क्वेश्चन लिख के उसको टिक मार दें तो ये नहीं, थ्योरी से आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये क्वेश्चन ही है कंप्लीट, ऐसे आप समझ के चलो। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देखते हैं कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आए हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का देख लिया हमने। डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक आ सकता है, तो जितने भी पॉइंट्स लिखे थे वैसे ही लिख देना आप अपनी कॉपी से बुक से देखोगे समझ में आ जाएगा। 4 डिफरेंस हम आपको गिना दे। देखो इंट्रिंसिक में क्या होता है? ये प्योर सेमीकंडक्टर, पहला पॉइंट प्योर सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक इम्प्योर सेमीकंडक्टर। दूसरा पॉइंट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो लेस होती है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की ज़्यादा होती है। किससे? इंट्रिंसिक से ज़्यादा होती है, ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और क्या आप कर सकते हो? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में वो जो रिलेशन था n नंबर ऑफ होल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू ni, एक्सट्रिंसिक में वो रिलेशन Ne इंटू NH इज इक्वल टू Ni स्क्वायर होता है, ठीक है। 4 पॉइंट हो गए, 3-4 पॉइंट हो गए। और एक पॉइंट आप क्या ऐड कर सकते हो कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में को कंडक्टिविटी कंट्रोल नहीं की जा सकती, बट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में उसको कंट्रोल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि डोपिंग हम जैसे करेंगे उस अकॉर्डिंग उसकी कंडक्टिविटी हम कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस भी आप समझ गए कि इस तरह डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब आते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डोपिंग कितने टाइप तरीके से हो रही? डोपेंट्स एक होता है पी टाइप और एन टाइप। तो पहले हम क्या देख रहे हैं? पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। पी टाइप में क्या होगा, एन टाइप में क्या होगा, समझते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर वो होते हैं पी फॉर, पहले समझो पी फॉर पॉजिटिव टाइप, मींस क्या? पॉजिटिव टाइप्स। और पॉजिटिव क्या होते हैं? होल्स का चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। सो पी टाइप मींस पॉजिटिव टाइप होल्स, जिसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स हो या पॉजिटिव चार्ज हो तो उनको पी टाइप बोलते हैं। जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है ये है, ठीक है। अब तो इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स। ये मेजॉरिटी में है, 2 ही चीजें तो हैं, एक इलेक्ट्रॉन है एक होल्स है, तो होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में आ गए, इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी हो गए। ऐसे ही एन टाइप में क्या? एन टाइप, एन मीन्स नेगेटिव टाइप, एन मीन्स नेगेटिव, एन फॉर नेगेटिव टाइप। नेगेटिव क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है तो इसमें ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे। ये मेजॉरिटी एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से होते हैं? एन टाइप, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक क्वेश्चन ये निकल कर आया कि पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं? होल्स होते हैं, तभी इसको पी टाइप बोलते हैं, मीन्स पॉजिटिव टाइप, ठीक है। एन टाइप में एन फॉर निगेटिव टाइप मीन्स इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है। बन गए 2-3-4 क्वेश्चन, ठीक है, समझ गए। अब क्या एक अलग से क्वेश्चन आप बुक में रटो उसको, अच्छा ये, ठीक है, समझ लिया। अब चाहे जैसे पूछे आप बता दोगे, ठीक है। सो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता कैसे है? अब आया कि ये बनता कैसे? जब हम होल्स जनरेट करना है, पॉजिटिव जनरेट करना है तो क्या करें? उससे एक इलेक्ट्रॉन क्या करें? निकाल लें। एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें मीन्स इसमें जब हम ऐड करते हैं ट्राईवैलेंट, अब समझना, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। डोपेंट्स कैसा हो? ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे जिसकी वैलेंसी 3 हो
जिसकी वैलेंसी 3 हो तो पी टाइप सेमीकंडक्टर देता है, ठीक है। और जब पेंटावैलेंट इससे मीन्स टेट्रावैलेंट में, जब हम टेट्रावैलेंट में +3 वैलेंसी का इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो पी टाइप बनता है ट्राईवैलेंट। और जब हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। मतलब +4 थी इंट्रिंसिक की, ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की +4 थी। +4 में अगर हम +4 को उससे +3 उसमें इम्प्योरिटी जो ऐड कर रहे हैं +3 की कर रहे हैं तो पी टाइप बन जाएगा, और +5 की करें उससे एक ज़्यादा की तो एन टाइप का बन जाएगा। कैसे, इसको देखते हैं। तो पी टाइप में क्या है, +3 का, ये +3, ये +4 के इसके अराउंड है, +4 प्लस, ये फिगर इंपॉर्टेंट, आप ये फिगर बनाओ तो कि फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसके पास एक ये होल आ गया, क्या आ गया, होल आ गया। मीन्स ये सब वैसे ही बनाते चले जाओ, बिल्कुल मकड़ी का जाला टाइप का। अब आप समझ गए होगे, फिगर भी इतना वो नहीं है। तो ये जो होल आया देख रहे हो आप, एक होल मिल गया और ये पॉजिटिव टाइप का होता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। मीन्स जब हम उसमें एक होल हमें मिल गया, ठीक है, होल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ होल्स बढ़ गए। और सेमीकंडक्टर में करंट किसकी वजह से फ्लो करती है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। तो कोई एक चीज ज्यादा होगी मीन्स उसमें करंट फ्लो क्या होगा, ज्यादा होगा, उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो वैसे ही पी टाइप सेमीकंडक्टर में जब हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड किए तो पी टाइप मिला। क्यों, ये पॉजिटिव टाइप है, होल्स के नंबर्स बढ़ गए, नंबर ऑफ होल्स। मतलब इस केस में जो नंबर ऑफ होल्स हैं वो ज़्यादा होंगे इन कंपेरिजन टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से भी उसको ऑप्शन में रख सकते हैं, ऐसे लिख करके ना ऑप्शन में ये भी रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ होल्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन विच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी जब ऐड कर रहे हैं मीन्स +5, इसको देखो, जब +5 इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं +4 में, +4 तो इसमें क्या मिलेगा, आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा एक्स्ट्रा, हमको मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। क्योंकि पेंटावैलेंट है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है, बट एक ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें मिल जाएगा हमको। क्या मिल जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे, इस केस में हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, बात समझ में आई। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। तो इस पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन। इस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ज्यादा होंगे इन कंपैरिजन टू नंबर ऑफ होल्स। किसमें, एन टाइप सेमीकंडक्टर में, किसमें, एन टाइप सेमीकंडक्टर में। अब आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्लियर हो गया होगा कि पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, एन टाइप। डिफरेंस बिटवीन पी टाइप और एन टाइप भी पूछ सकता है। आप इस तरीके से चार्ट बना के कर दोगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। टीचर इतना खुश हो जाएगा कि हो सकता है एक और ज्यादा दे दे अगले क्वेश्चन में, ठीक है। सो ये ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, और इसमें ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेंगे, अब इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम समझते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज करते हैं उसकी, देखो कैसे पूछता है। तो ये समझ में आया, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ट्राईवैलेंट मींस पी टाइप, जब ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी आप ऐड करते हो, और जब आप पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हो तो एन टाइप मिलता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। क्वेश्चन डिस्कस करते चल रहे हैं पैरेलल, ताकि हमारा टारगेट यही है कि कितने भी क्वेश्चंस आए आप उनको डील कर लो, ठीक है। सो अब देखो
क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? क्वेश्चन में क्या था, पहले क्वेश्चन में जाने से पहले हम एक बार और इसको समझते हैं कि जो प्योर सेमीकंडक्टर था, प्योर सेमीकंडक्टर, उसकी जो वैलेंसी थी वो टेट्रावैलेंट थी। क्या थी? टेट्रावैलेंट। और इसमें सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये जनरली नाम लिए जाते हैं, और टिन, ठीक है, ये लिए जाते हैं। इसमें हम अगर इम्प्योरिटी प्लस कर दें +3 की तो कौन सा बन गया? ये पी टाइप, ठीक है। और अगर इसमें +5 की ऐड कर दें इम्प्योरिटी तो ये एन टाइप बन जाता है कि नहीं बन जाता? अब पी टाइप मटेरियल कौन कौन से होते हैं? पी टाइप कौन कौन से होते हैं? तो बोरॉन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, ठीक। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इनकी जो वैलेंसी, ये जो ग्रुप होता है, इनकी वैलेंसी +3 होती है, ठीक है, मीन्स ट्राईवैलेंट होती है। और इसमें कौन कौन आएंगे? इसमें आ जाएगा फॉस्फोरस, नाइट्रोजन तो गैस है तो उसको तो ले नहीं सकते, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है, एंटीमनी, बिस्मथ, सॉरी एंटीमनी क्या लिख रहा है, ठीक है, AS। SB आर्सेनिक, आर्सेनिक हो गया, फिर SB आता है, SB और बिस्मथ, तो ये हो गया पेंटावैलेंट। अब देखो ये चार्ट अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन आएगा, आप कर दोगे। सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, जनरली सिलिकॉन और जर्मेनियम में ऐड करेंगे। क्वेश्चन कैसे बनेगा? आप क्वेश्चन समझते हैं। कहते हैं कि व्हेन आर्सेनिक is added in germanium, which type of semiconductor will form? लो कह रहा है when arsenic is added in germanium which type of semiconductor will form? कौन सा सेमीकंडक्टर बनेगा? तो जर्मेनियम प्योर सेमीकंडक्टर है, इसमें आर्सेनिक मिला रहा हो जो क्या है +5 पेंटावैलेंट है, तो ऑप्शन ए पी टाइप, ऑप्शन बी एन टाइप, ऑप्शन सी एनपी टाइप, जो कोई टाइप ही नहीं होता है, ऑप्शन डी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। लो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो अब आप देख रहे हो +4 में +5 की इम्प्योरिटी ऐड की जा रही है, तो कौन सा सेमीकंडक्टर आएगा? एन टाइप। अब ऐसे ही अगर आप क्वेश्चन कह दिया जाए कि सिलिकॉन में एल्यूमिनियम ऐड किया जा रहा है, सिलिकॉन में गैलियम ऐड किया जा रहा है, क्या ऐड किया जा रहा है? गैलियम। तो जब सिलिकॉन में गैलियम ऐड किया जा रहा है तो किस टाइप का सेमीकंडक्टर बन रहा है? और आप जानते हो गैलियम जो है वो कैसा है? पी टाइप का है, +3। अब इसको याद कैसे करेंगे इस ग्रुप को? आपको पेरियोडिक टेबल पढ़ी होगी, बैगन, आलू, गाजर, ठीक है, बैगन, आलू, गाजर। +3 में कौन आता है? बैगन, आलू, गाजर, ठीक है। +4 में कार्बन ऊपर होता है, काशी जी सनकी, और +5 में क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन होता है, तो न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आप शॉर्टकट वे में भी इसको लर्न कर सकते हो। एक क्वेश्चन तो आता ही आता है इस पे ऑब्जेक्टिव पे, इतना आप श्योर रहें, ठीक है। तो अब देखो इससे हम 10 नंबर ऑफ क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं, आप भी कर सकते हो कि जब इसमें इसको ऐड कर दिया किस टाइप का बनेगा, इससे इसको ऐड कर दिया किस टाइप का बनेगा। इंपॉर्टेंट क्या है कि जब टेट्रावैलेंट में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो एन टाइप, और अगर ट्राईवैलेंट ऐड करेंगे तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन किस तरीके से पूछते हैं, किस तरीके से बनते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या, हमारा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कैसे भी पूछे हम कर देंगे, ठीक है। अब आते हैं आगे बढ़ते हैं। ये था सेमीकंडक्टर एंड टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। क्या था? सेमीकंडक्टर एंड टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। अब आगे आप देखो पीएन जंक्शन डायोड। पी टाइप में कौन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं? होल्स होते हैं। एन टाइप में कौन? एन नेगेटिव मीन्स इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं।
P फॉर पॉजिटिव मीन्स होल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, ठीक है। अब हम आते हैं पीएन जंक्शन डायोड में। पीएन जंक्शन में आते हैं, डायोड नहीं, पीएन जंक्शन में आते हैं, ठीक है। पीएन जंक्शन मीन्स उसको मिला रहे हैं, एक P को मिला रहे हैं, एक N को मिला रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम P साइड, अब पीएन जंक्शन क्या होता है, जब P को N से जोड़ दिया जाए, P टाइप सेमीकंडक्टर और N टाइप सेमीकंडक्टर को ऐड कर दिया जाए, पीएन जंक्शन डायोड आप लिख सकते हो। डायोड एक डिवाइस बन के आएगी जिसे डायोड कहेंगे, जिसका सिंबल क्या होता है, ये P को रिप्रेजेंट करता है और ये लाइन N को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। ये जो है ट्रायंगल, ये P को रिप्रेजेंट करता है और ये लाइन N को रिप्रेजेंट करती है, इसको बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। तो पीएन जंक्शन डायोड, अब हम इस जंक्शन पॉइंट को पहले समझते हैं होता क्या है, ठीक है, क्या होता है इस चीज को समझते हैं। तो पीएन जंक्शन में क्या होता है कि ये बनाया हमने, ठीक है, ये P टाइप सेमीकंडक्टर है, इट इज P टाइप सेमीकंडक्टर है, ये N टाइप सेमीकंडक्टर है, ठीक है। ये P टाइप है, ये N टाइप है। इसमें क्या है, नंबर ऑफ होल्स हैं। P टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है, होल्स हैं, ठीक है। और ये इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमें पता है इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इसमें होल्स हैं। अब क्या होता है कि जब P टाइप और N टाइप सेमीकंडक्टर को ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो एक लेयर निकल कर आती है जिसको बोलते हैं डेप्लेशन लेयर। इस पे भी क्वेश्चन पूछते हैं, कौन सी लेयर बनती है, डेप्लेशन लेयर। मीन्स ये लेयर कैसे बनती है, ये लेयर ऐसे बनती है कि जो N टाइप सेमीकंडक्टर हैं, N टाइप सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो P टाइप सेमीकंडक्टर में इंटर कर जाते हैं, मीन्स डिफ्यूज हो जाते हैं, और जो P टाइप सेमीकंडक्टर के होल्स हैं वो N टाइप सेमीकंडक्टर में डिफ्यूज कर जाते हैं। तब जाकर ये बनता है, ये लेयर बनती है, डिप्लेशन लेयर बनती है, ठीक है। तो ये लेयर देखो किस तरीके से चेंज होती है उसको भी समझेंगे। तो डिप्लेशन लेयर कैसे बनती है, डिप्लेशन लेयर बनती है ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स एट जंक्शन ऑफ पीएन, ठीक है, टाइप, ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है, आप पीएन लिख सकते हो, P सेमीकंडक्टर एंड N सेमीकंडक्टर, इसको आप P सेमीकंडक्टर एंड N टाइप सेमीकंडक्टर लिख सकते हो, ठीक है। तो डिप्लेशन लेयर का फॉर्मेशन कैसे होता है कि N टाइप सेमीकंडक्टर से इलेक्ट्रॉन इस रीजन में चले आए P टाइप में और P टाइप के N टाइप में। सो ये कैसे आ रहा है, ड्यू टू डिफ्यूजन। किस प्रोसेस से आ रहा है, डिफ्यूजन प्रोसेस। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन प्रोसेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन प्रोसेस। ये भी ऑब्जेक्टिव में छप सकता है कि बाय विच डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, इलेक्ट्रॉन N से P जा रहे हैं और होल्स P से N जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो लेयर आती है इसी को बोला जाता है डिप्लेशन लेयर। फिर आता है एक ब्रेकडाउन पोटेंशियल या पोटेंशियल बैरियर। टर्म क्या होता है इसी से समझते हैं। पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, सो पोटेंशियल बैरियर वो पोटेंशियल होता है जिसपे ये डिप्लेशन लेयर बनना बंद हो जाए, ठीक है, वो पोटेंशियल। अब जैसे क्या है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जनरेट होती है। सो एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, जब बढ़ जाता है तो डिप्लेशन लेयर का फॉर्मेशन रोक देती है। तो पोटेंशियल बैरियर को आप कैसे डिफाइन करोगे, पोटेंशियल एट विच डिप्लेशन लेयर फॉर्मेशन स्टॉप, ठीक है। जहाँ पे डिप्लेशन लेयर फॉर्मेशन रुक जाए उस पोटेंशियल को क्या बोलेंगे, पोटेंशियल बैरियर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पोटेंशियल बैरियर बोलेंगे। ये बात समझ में आई, ठीक है। तो अब हम पीएन जंक्शन समझ लिए कि पी टाइप एन टाइप क्या होता है, ठीक है। अब पीएन जंक्शन में बाइसिंग समझते हैं क्या होता है, ठीक है। बाइसिंग क्या होता है और उससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। क्वेश्चन इसमें इतना ही था कि जो पीएन जंक्शन है उसका सिंबल क्या होता है। पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कि उसका सिंबल क्या होता है। तो सिंबल इस तरीके से होता है, पी को ट्रायंगल से और एन को रेक्टेंगल से, लाइन से, ठीक है। ये सिंबल होता है पीएन
जंक्शन डायोड का, ठीक है। और फिर डिप्लेशन लेयर क्या होती है, तो इट इज द लेयर बिटवीन पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड इट इज फॉर्म ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, ठीक है। ये डिप्लेशन लेयर होती है। तो समझ गए, ये पूछा जाता है वेरी शॉर्ट और शॉर्ट में पूछा जाता है, ठीक है। आप फिगर बना के कर सकते हो। देखो मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको माइंड मेकअप करा रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को समझ जाएं और इजीली कर सकें, ठीक है। ये हो गया। और बहुत अच्छा ये होगा कि आपके पास अगर कोई क्वेश्चन बैंक है उसको रख के वीडियो देखें तो आपको ज़्यादा जल्दी चीज़ें क्लियर होंगी और ज़्यादा अच्छे से होंगी, ठीक है। तो पीएन जंक्शन डायोड क्लियर हुआ। अब बायसिंग देखते हैं। बायसिंग का मतलब है कि करंट कैसे फ्लो कर रही है, ठीक है। इना जब पीएन जंक्शन डायोड ले रहे हैं तो पीएन जंक्शन डायोड में बायसिंग कैसे हो रही है। तो बायसिंग के देखो दो तरीके हैं। एक होगा जिसे हम लोग बोलेंगे फॉरवर्ड बायसिंग, क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड, और एक बैकवर्ड, क्या कहेंगे, बैकवर्ड बायसिंग, ठीक है। इट इज बैकवर्ड बायसिंग और फॉरवर्ड बायसिंग। तो बायसिंग में क्या होगा, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है। फॉरवर्ड बायसिंग कब कहेंगे, जब आप बुक खोलते हो तो फॉरवर्ड बायसिंग यही निकल कर आता है। अब देखो इससे बहुत ऑब्जेक्टिव आता है, वेरी शॉर्ट आता है छपके, ठीक है। फॉरवर्ड क्वेश्चन तो एक ही आएगा लेकिन कौन सा आएगा ये हम नहीं कह सकते, बट कहाँ से आएगा, प्रोबेबिलिटी किसकी ज़्यादा है ये हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है, बुक में पढ़ोगे तो फॉरवर्ड बायसिंग का फिगर बना होगा, ठीक है। और उसमें लिखा होगा जो पॉजिटिव पोटेंशियल है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप वाले पोर्शन से कनेक्टेड होगा तो उसको फॉरवर्ड बायसिंग कहेंगे। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल पी से कनेक्टेड हो तो उसको फॉरवर्ड बायसिंग ही कहेंगे। तो क्या होगा फॉरवर्ड बायसिंग में, जैसे कि ये हमारा डायोड है, ठीक है। जब फॉरवर्ड बायसिंग तब होगी जब हायर पोटेंशियल वैल्यू P से कनेक्टेड हो, ये P है ये N है, P से कनेक्टेड हो, और लोअर पोटेंशियल N से कनेक्टेड हो। मीन्स अगर ये +5 है तो ये भी पॉजिटिव हो सकता है, जरूरी नहीं निगेटिव हो। इस केस में इसको बोला जाएगा फॉरवर्ड बायस्ड। क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड बायस्ड। मीन्स जो P का एंड पोटेंशियल है, टर्मिनल पोटेंशियल है, वो N के से ज़्यादा है, वो N से ज़्यादा है। अब इसमें ये भी केस हो सकता है, अब देखो इसका ये भी एक केस बन सकता है कि इसको -5 ले लें, इसको -7 ले लें। -5 -7 से ज़्यादा होता है कि नहीं होता है, तो इस केस में भी या इसको -7 ही ले लें, ठीक है। इसको हम 0 कर दें, क्या कर दें, 0। तो आप देख रहे हो 0 -7 से ज़्यादा होता है, मतलब हायर पोटेंशियल P से कनेक्टेड है, तो ये कैसी बायसिंग होगी, फॉरवर्ड बायसिंग होगी। इसको क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड बायस्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड बायस्ड बोलेंगे। और नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ये एंड +1 हो और ये 0 हो, Pn। तो आप देख रहे हो जो हायर वैल्यू है पोटेंशियल की वो P से लिंक्ड है, तो इसको बोला जाएगा फॉरवर्ड बायस्ड। बैकवर्ड बायस्ड जस्ट इसका अपोजिट होता है। जब हायर पोटेंशियल N से कनेक्टेड हो तो उसको क्या बोलेंगे, बैकवर्ड बायस्ड। मतलब अगर ये 0 है, ये +1 है, तो ये बैकवर्ड बायस्ड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, बैकवर्ड बायस्ड हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसको बोलेंगे बैकवर्ड बायसिंग। क्या बोलेंगे, बैकवर्ड बायसिंग, ठीक है। और जब ये फिगर ऐसा हो -2 0, तब भी इसको बैकवर्ड, क्योंकि 0 -2 से ज़्यादा वैल्यू होती है और N टाइप हायर वैल्यू से अटैच है, तो ये बैकवर्ड में चला गया। चला गया कि नहीं चला गया, आप देखोगे ऐसे ही बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या वेरी शॉर्ट में 3-4 फिगर देगा, पूछेगा बताइए कौन कौन सा फॉरवर्ड बायस्ड है और कौन कौन सा बैकवर्ड बायस्ड है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप हो गया। आपसे एक फिगर छाप के पूछ सकते हैं, बताइए इसमें फॉरवर्ड बायसिंग है या बैकवर्ड बायसिंग है, तो अब आप बता दोगे। फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब जब हायर पोटेंशियल वैल्यू किससे कनेक्ट हो, P से,
और बैकवर्ड बाइसिंग मतलब जब हायर पोटेंशियल वैल्यू n से कनेक्टेड हो। किससे कनेक्टेड हो? n से, तो वो बैकवर्ड बाइसिंग होगी। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम समझते हैं कि फॉरवर्ड बाइसिंग वर्क कैसे करती है। ठीक है, करंट कैसे फ्लो करता है, सर्किट से समझते हैं। ठीक है, ये समझ गए होगे, इसको रब कर रहा हूं मैं। अब देखो आप कि ये है, ये डिप्लेशन लेयर है, इक्वल पोर्शन रखें हम। ठीक है, ये डिप्लेशन रीजन है या डिप्लेशन लेयर बोले। यहाँ पे ये पी टाइप है, ये एन टाइप है। आपको पता है इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डिफ्यूज कर जाएंगे और इससे होल्स, इसमें होल्स हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब इसमें एक हमने बैटरी कनेक्ट की। अब आपको पता है ये फॉरवर्ड बायस तभी होगा जब इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो पी टाइप से कनेक्टेड हो। ठीक है, ये तो आपको पता है करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करता है? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होता है? इसके अपोजिट, इसके अपोजिट, मतलब वो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है। तो आप देख रहे हो होल्स पॉजिटिव चार्ज है, मीन्स इनकी फ्लो डायरेक्शन क्या होगी? ये। बट जो इलेक्ट्रॉन की फ्लो डायरेक्शन है वो ये आएगी कि नहीं आएगी? इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जा रहे होंगे। तो अब आप देख रहे हो फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या हो रहा है कि होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों अपोजिट मोशन कर रहे हैं। ये तो दिख रहा है अपोजिट मोशन कर रहे हैं, बट ये दोनों इस लेयर को क्या कर रहे हैं? प्रेस कर रहे हैं। कंप्रेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये होल्स और इलेक्ट्रॉन्स आप देख रहे हो इस लेयर को क्या कर रहे हैं? कंप्रेस कर रहे हैं। मीन्स इन फॉरवर्ड बाइसिंग एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इन फॉरवर्ड बाइसिंग जो डिप्लेशन लेयर है वो क्या करती है? डिक्रीज करती है। जो डिप्लेशन लेयर विड्थ है, इसकी विड्थ, इसको डिप्लेशन लेयर विड्थ बोलोगे। डिप्लेशन लेयर की जो विड्थ है वो क्या करती है? डिक्रीज करती है। क्यों करती है? वो रीज़न हम समझ रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर से और इधर से होल इस लेयर को कंप्रेस कर रहे हैं। दैट इज वाई इन फॉरवर्ड बाइसिंग डिप्लेशन लेयर विड्थ डिक्रीज करती है। ये भी क्वेश्चन छपता है, देख लो भाई। ये फिर आप कहोगे पता नहीं कहाँ से दे दिया, समझ ही नहीं आ रहा था, क्या पूछ दिया। ठीक है, सो इन फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होता है? डिप्लेशन लेयर विड्थ डिक्रीज करती, क्या करती है? डिक्रीज करती है। ठीक है, और आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन की करंट ये फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जैसे मूव करने चाहिए वैसे ही मूव कर रहे हैं, और होल्स जैसे मूव करने चाहिए, मतलब अपनी जो एक डायरेक्शन होनी चाहिए जैसे मूव करते हैं सर्किट में वैसे ही मूव कर रहे हैं। तो इसमें जो रेजिस्टेंस आएगा इन फॉरवर्ड बाइसिंग वो नेग्लिजिबल होता है। क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है या वेरी स्मॉल होता है। वेरी स्मॉल, इसमें रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल या वेरी स्मॉल होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है। आप बुक उठाओगे कोई भी जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे सब आपको मिल जाएगा। वो नेग्लिजिबल होता है या तो वेरी स्मॉल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जैसे फ्लो करना चाहिए वो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल आते उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। होल्स पॉजिटिव टू नेगेटिव जाते हैं, वो भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मीन्स सपोर्ट में है, इस वजह से रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। और डिप्लेशन लेयर विड्थ क्या है? डिक्रीज करती है। इसको बोला जाता है फॉरवर्ड बाइसिंग। अब बैकवर्ड बाइसिंग में क्या होगा? बैकवर्ड बाइसिंग में क्या होगा? बैकवर्ड बाइसिंग में समझो जस्ट इसी का अपोजिट। देखो हमने इसमें विड्थ लेयर भी इंक्रीज कर दी है। ठीक है, ये n है, ये p है, इसमें होल्स हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स इधर डिफ्यूज कर गए, होल्स इधर। अब आप देखो क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव टर्मिनल P से, क्योंकि बैकवर्ड बाइसिंग तभी होती जब हायर पोटेंशियल कनेक्ट हो N से। ये हम देख चुके हैं, तो करंट इस डायरेक्शन में जा रही होगी। अब आप देख रहे हो इसमें करंट इस डायरेक्शन में जा रही है, करंट की डायरेक्शन में ही होल्स मूव करते हैं, मीन्स होल्स की डायरेक्शन क्या है? ये है कि नहीं ये? और जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट की डायरेक्शन है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है, मीन्स ये।
आप देख रहे हो ये डायरेक्शन है, तो इससे आप क्या देख रहे हो, ये हेल्प कर रहे हैं डिप्लेशन लेयर की जो विड्थ है W उसको इंक्रीज कर रहे हैं। देख रहे हो, मतलब आप समझ लो एक दरवाजा ये, एक दरवाजा ये दोनों इस पार्ट को खींच रहे हैं कि नहीं खींच रहे हैं। मतलब इन बैकवर्ड बाइसिंग जो डिप्लेशन लेयर विड्थ है वो क्या हो जाती, इंक्रीज हो जाती। क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्यों हो जाती है, रीजन आपके सामने है। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि इसमें करंट और इलेक्ट्रॉन दोनों अगेंस्ट फ्लो कर रहे हैं। अगेंस्ट फ्लो कर रहे हैं मतलब इलेक्ट्रॉन, करंट और इलेक्ट्रॉन अगेंस्ट फ्लो कर रहे हैं कि जो अगेंस्ट ये क्या करेंगे, अपोज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। तो इसमें जो रेजिस्टेंस है वो बहुत हाई आता है, अप्रॉक्स उसको हम इनफाइनाइट लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं, इनफाइनाइट या वेरी मच, वेरी हाई आता है। ठीक है, तो इस केस में जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, इनफाइनाइट है। इट इज रेजिस्टेंस, लिख लो, नहीं कहोगे आर क्या है, ये रेजिस्टेंस है। इस केस में रेजिस्टेंस वेरी हाई होता है, इसमें रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ये बात समझ में आई, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, ये बात समझ में आई। बैकवर्ड बाइसिंग में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। ठीक है, अब इसका एक और VI कैरेक्टरिस्टिक होती है, देख लें VI कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। ये करंट और वोल्टेज के बीच में होती है। करंट मिली एम्पियर में होता है, वोल्टेज वोल्ट में होता है। ठीक है, वोल्ट में होता है। तो फॉरवर्ड बाइसिंग ये इस तरीके से होता है, मतलब ये कुछ वैल्यू है, सही से बना दें आप, ये VI कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर दोगे इस तरीके से। ठीक है, ये फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए हो गया। और रिवर्स बाइसिंग के लिए क्या होगा, इसको बैकवर्ड या रिवर्स बाइसिंग भी कहते हैं। लिख लो भाई, कहोगे ये रिवर्स सुना ही नहीं हमने। ठीक है, रिवर्स बाइसिंग में क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइसिंग में इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक आती है ये। ठीक है, ये मतलब इस फॉरवर्ड ये है, इट इज़ फॉरवर्ड बाइसिंग, और ये रिवर्स बाइसिंग है। और ये जो वोल्टेज है जिस पे करंट बढ़ती है इसको बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। क्या बोला जाता है, ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो अगर आपसे ब्रेक डाउन वोल्टेज पूछे तो आप ये फिगर ड्रॉ करके कह सकते हो इसको ब्रेक डाउन वोल्टेज या जेनर वोल्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेनर वोल्टेज। और इस टर्म को इस पॉइंट पे जहाँ पे सडन करंट इंक्रीज कर रही है रिवर्स बाइसिंग में, जेनर वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज, और इसको क्या बोलते हैं, एवलांस ब्रेकडाउन भी बोलते हैं। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, एवलांस ब्रेकडाउन। तो आप सारी टर्मोलॉजीज देख लो। ठीक है, एवलांस ये वेरी शॉर्ट के हैं, इतना ही आप ड्रॉ करके लिख दोगे बस हो जाएगा, कोई लॉन्ग में नहीं पूछता है। ठीक है, रिवर्स बाइसिंग कर्व में ये जो आप देख रहे हो ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, जिस पॉइंट पे सडन करंट इंक्रीज होता है उसको जेनर वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज या एवलांस ब्रेकडाउन बोलते हैं। ठीक, ये बात समझ में आई। बैकवर्ड बाइसिंग क्या होती है ये समझ लिया, फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होती है इसको भी समझ लिया हमने। ठीक है, सो ये समझ में आ गया। ठीक है, और उनसे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो भी देख लिए हमने। ठीक है, वो भी देख लिए। अब क्या है कि इसके आगे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आती हैं। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आप बुक से स्टडी कर लेना, क्योंकि उनकी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी, वो शॉर्ट या लॉन्ग में आएंगे। ठीक है, उसमें कोई ऐसा समझाने जैसा नहीं। अगर आपने ये समझ लिया तो आपको डिवाइसेस भी समझ में आ जाएंगी। जैसे रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर क्या है, सोलर सेल क्या है, फोटो सेल डायोड क्या है, ठीक है, LED क्या है। अब आप वो स्टडी करोगे तो समझ जाओगे। बट इससे रिलेटेड सर्किट से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, सर्किट से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। वो कैसे होंगे ये देखते हैं। जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन गिवन है, सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चन देख रहे हैं हम। एक डायोड ये ऐसे लगा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, जोड़ लेना इसको। ये एक डायोड ये लगा है, फिर एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा है, R2 ओम का लगा हुआ हमने लेट कर लिया। ठीक है, यहाँ से आए, यहाँ पे एक डायोड ऐसे लगा है। ठीक है, और इस पे एक डायोड, यहाँ पे भी एक डायोड लगा दें हम इस तरीके से। यहाँ पे आए, यहाँ पे फिर एक डायोड लगा है ऐसे,
ठीक, इस तरीके से एक सर्किट है। तो इसमें मान लो हमको निकालना हो करंट कितनी फ्लो कर रही, और ये जो डायोड का रेजिस्टेंस है आर वो दे दिया इन्होंने, सिलिकॉन डायोड है, मान लिया सिलिकॉन और जर्मेनियम जो डायोड है उसका रेजिस्टेंस भी दे दिया इन्होंने, या वोल्टेज दे दिया। अभी इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, कोई डाटा नहीं लेते हैं। तो इस केस में सॉल्व कैसे करना है वो देखते हैं। तो आपको पता है करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगी, यहाँ आएगी, ठीक है। अब आप देख रहे हो पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, मींस जब करंट पी टाइप में एंटर कर रही है तो ये कैसी बाइसिंग हो गई, यहाँ पे फॉरवर्ड बाइस। यहाँ पे रेजिस्टेंस नेग्लेजिबल नहीं होता है, बहुत कम होता है, मींस करंट फ्लो करेगी। इस पॉइंट पे आए, इस पॉइंट पे आप देखोगे क्या होगा कि करंट डिवाइड हुई, यहाँ मान लो I1 गई, यहाँ I2 गई, ठीक है। I1 करंट जा रही है, अब आप देख रहे हो ये N में एंटर कर रही है, तो ये कैसा बाइस है, ये रिवर्स बाइस्ड है या बैकवर्ड बाइस्ड है, ठीक है। तो रिवर्स बाइसिंग में रेजिस्टेंस जो है वो कितना होता है, बहुत ज़्यादा होता है, रेजिस्टेंस इज वेरी हाई, इनफाइनाइट होता है अप्रॉक्स। तो इसमें क्या आप एज्यूम कर लोगे, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, नो करंट फ्लो, आप क्या कहोगे, नो करंट फ्लो। तो आप इसको हटा दोगे, ये ऐसे ही लगा है, ठीक है। अब यहाँ है आप I2 को लेट कर लो, ये भी डिवाइड हो गया I3 I4 में। अब देखोगे आप I4 एंटर कर रहा है N में, तो ये भी रिवर्स बाइस्ड है, मतलब ये एज अ ओपन सर्किट वर्क करेगा, यहाँ पे भी करंट फ्लो नहीं करेगी, ना इसमें करंट फ्लो करेगी, ठीक है। तो ये जो करंट आई थी I2 यही इधर चली जाएगी, इस साइड नहीं जाएगी, यहीं चली जाएगी पूरी करंट I2। फिर ये I2 यहाँ पे आप देख रहे हो, ये करंट यहाँ नहीं जाएगी, यहीं पे आ जाएगी I1 भी, क्योंकि वो चला गया। ये देख रहे हो कैसा है, ये फॉरवर्ड वाइज है, मींस इससे करंट फ्लो होगी और फिर से निगेटिव टर्मिनल में एंटर हो जाएगी। तो कौन सा डायोड वर्क कर रहा है, कहाँ पे करंट फ्लो कर रही, वो समझ में आया आपको। अब इससे एक छोटा सा क्वेश्चन हम समझते हैं, इसका सर्किट का एक छोटा सा प्रॉब्लम समझते हैं, जो अक्सर बुक का ही क्वेश्चन है, हम कहेंगे। एक डायोड ये ऐसे लगा है और एक डायोड ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। एक डायोड ऐसे लगा और इसी से एक रेजिस्टेंस भी आगे लगा हुआ है इस तरीके से, ठीक है। ये कनेक्टेड है एक वोल्टेज, अब इसका मान लो आप 10 वोल्ट है, ठीक है। यहाँ से करंट फ्लो की, यहाँ से की। अब बताइए किस डायोड, इस डायोड का जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है, इसका 9 ओम है, ठीक है। 1 ओम है, 9 ओम है। तो अब आप बताइए कि इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई कितना फ्लो कर रहा है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आओगे, ऐसे आई फ्लो कर रहा है, यहाँ पे करंट डिवाइड होगी, ठीक है। बट आप देख रहे हो यहाँ पे जो करंट जा रही है एन में एंटर करेगी, तो ये कैसा हो जाएगा, रिवर्स बाइस्ड, मतलब इसमें करंट फ्लो नहीं होगी, ये एज अ ओपन सर्किट वर्क करेगा। तो जो ये करंट है वो यहाँ ना जाकर यहाँ से जाएगी। अब यहाँ देख रहे हो ये पी टाइप है, एन मतलब फॉरवर्ड बाइस्ड है, इसमें रेजिस्टेंस स्मॉल होता है, नेग्लेजिबल होता है, तो करंट फ्लो कर जाएगी, इसमें नहीं कर पाएगी। तो इससे करंट जाएगा और रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकाल लो, इसका रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया, सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड होता है 1 + 9 मीन्स 10 ओम, 10 ओम हो गया ये। तो करंट कितना फ्लो करेगा, I = क्या लगा दोगे, V/R टोटल या R इक्विवेलेंट, वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट अपॉन R इक्विवेलेंट कितना है 10, तो 1 एम्पियर करंट इससे फ्लो कर रही है। कितना फ्लो कर रही है, 1 एम्पियर करंट इससे फ्लो करेगी। ये बात समझ में आई। इस तरीके से जो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड सर्किट है उनको सॉल्व करेंगे। उसमें हमें देख लेना है कि करंट किस डायोड में फ्लो करेगी। अगर वो रिवर्स बायस है मतलब वो एज अ ओपन सर्किट हो जाएगा, वहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगी, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट तक एज्यूम कर लिया जाता, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और फॉरवर्ड वाइज है तो उससे करंट पास कर जाएगी। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थे जो हमने डिस्कस किए सेमीकंडक्टर से रिलेटेड, और किस तरीके से ऑब्जेक्टिव वेरी शॉर्ट और शॉर्ट पूछा जाता है। इससे लॉन्ग आने के तो चांसेस कम है, बट केस स्टडी बन सकती है। केस स्टडी में आपको पूरा थ्योरी दी जाएगी और उसी को स्टडी करके थोड़ा आपका जो फंडामेंटल
है उसका यूज़ करके उसके आंसर करने हैं, ठीक है। सो देखो ऑब्जेक्टिव पे वर्क किया, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जितना डिस्कशन किया है उससे बाहर ऑब्जेक्टिव में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। एक एक चीज़ आएगी और वेरी शॉर्ट का अगर बनता है तो इससे बाहर नहीं आएगा, शॉर्ट बनता है तो इससे बाहर नहीं आएगा। अब ये आप पर है कि आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। और एक सजेशन हम आपको देना चाहेंगे कि जब आप ये वीडियो देखें सेमीकंडक्टर पे तो आप अपनी क्वेश्चन बैंक रख लीजिए। क्वेश्चन बैंक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, बट क्या है कि सिलेबस रिड्यूस हुआ है, ठीक है, तो लॉजिक गेट्स वगैरह नहीं, उसको हटाई के ही बनाया होगा। इसमें आप सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जरूर स्टडी करना, एक डिवाइस आएगी। अब डिवाइस में क्या है, थ्योरी होती है, सोलर सेल है, फोटो डायोड है। अब आपने ये समझ लिया कि पीएन जंक्शन डायोड, रिवर्स बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग, तो जब आप वो स्टडी करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसका जो फंडामेंटल पार्ट है वो हमने आपको बता दिया। अब आपको लिखना कैसे है, प्रेजेंट कैसे करना है, वो आप बुक से देख लेना या क्वेश्चन बैंक से देख लेना। बट जो हमारा टारगेट था, प्रॉब्लम क्या होती है कि जो बच्चे होते हैं उनको प्रॉब्लम किस में आती है, ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि वो वन लाइनर होते हैं। और देखो कोई फॉर्मूला बेस्ड ऑब्जेक्टिव है तो वो आप उसको इजीली कर सकते हो, बट कोई थ्योरी अगर छप के आ जाती है तो फिर दिमाग कम चलता है, ठीक है। असर्शन रीजन टाइप भी आ गया तो थोड़ा माइंड कम चलता है, इससे असर्शन रीजन बनने के भी चांसेस हैं। तो मैं 110% गारंटी लेता हूँ कि इसको आप पढ़ने के बाद आप जरूर कर दोगे, मतलब 110% गारंटी है मेरी। इतना वीडियो देखने के बाद आप असर्शन रीजन, ऑब्जेक्टिव, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट कर दोगे। और सबसे अच्छी बात ये कि कितना कम कंटेंट है इसमें, एक तो इसमें कंटेंट कम है, ऊपर से इसमें मार्क्स, मतलब एक एक क्वेश्चन हर पार्ट में आएगा। तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो, एक ऑब्जेक्टिव 2 3 4, मतलब 7 to 8 मार्क्स का आएगा, 7 to 8 मार्क्स का आएगा मैक्सिमम, ठीक है। तो लेस कंटेंट है, बहुत कम कंटेंट है और मार्क्स लगभग इक्वल ही हैं सारे टॉपिक के, ठीक है। सो ये था सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, और आपको करने में मजा आएगा, आप करते रहिए, ऐसे ही लगे रहिए। फिर नेक्स्ट वीडियो हम आपको लेकर आएंगे बहुत अच्छा इजी वे में, ऐसे ही डिस्कस करेंगे, जिससे क्वेश्चंस के थ्रू जाएंगे। तो इससे क्या होगा, इसको रिवर्स प्रोसेस बोलते हैं कि हम क्वेश्चन के थ्रू थ्योरी को भी रिवाइज कर रहे हैं और उसके पैरेलल समझ रहे हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक और अच्छा मतलब लेकर आएंगे, जिससे जो डिफ़िकल्ट टॉपिक हो, वैसे ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं लेकिन थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल क्या होता है, कुछ लोगों को रिफ्लेक्ट करता है टॉपिक, इस वजह से मैंने इसको पिक किया। अब और जो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होगा उसको इजी वे में हम आपके सामने परोसेंगे, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। लगे रहिए, काम करते रहिए और हंसते भी रहिए, मुस्कुराते भी रहिए, खेलते भी रहिए, साथ साथ एग्ज़ाम की तैयारी भी करते रहिए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।